हेलो, राधे राधे फ्रेंड। मैं पूनम जिंदल। आज मैं आपके साथ में एक नई वीडियो अपनी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए हमने ये ऊन लिया है क्रीम कलर का, और इसमें हमने एक नोट लगाई है। इसमें हम 80 चैन बनाएंगे। हम 1 साल के बेबी के लिए बना रहे हैं ये फ्रॉक। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। इस फ्रॉक को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें 80 चैन बनानी है। पहले हम चैन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 71 72 73 74 75 76 70 78 79 80। फ्रेंड्स ये मेरी 80 चैन बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें 3 चैन और बनाएंगे, जो हमारा फर्स्ट क्रोशिया माना जाएगा। ये हमने 3 चैन बनाई है। चौथी चैन में जा कर के हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स ये हमने जो चैन बनाई है ये भी हमने गिननी है, और हमें अब हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड, हमने ये अपना वर्क के एंड तक पहुंच गए हैं बनाते हुए। हमने इसी तरह से अपना लगातार डबल क्रोशिया बनाते जाना है, और ये लाइन हमने कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स आप चाहें तो इससे अलग भी कोई डिज़ाइन अगर आप पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। हम वो डिज़ाइन भी आपको बनाना बता देंगे। यूट्यूब से आप जो मर्जी डिज़ाइन निकालिए, हम वही आपको बनाकर सिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लास्ट चैन थी, इसमें भी हमने बना लिया है। अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अपने वर्क को दूसरी तरफ घुमाएंगे, और इस चैन में नहीं बनाएंगे जहाँ पर हमने 2 की चैन बनाई है। इससे नेक्स्ट में हम फिर से यही डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें इसके समेत ये चैन वाला है, इसे भी हम गिनेंगे जो हमने 2 की चैन बनाई है, और इससे अलग जो बनाया है वो भी 2 हमारे हो चुके हैं। हमें ये 9 बनाने हैं। 3 4 5 6 7 8 9। फ्रेंड्स 9 ये हमने बना दिए हैं। अब हम अपनी बाजू की छटाई के लिए बनाएंगे। उसके लिए हमने पहले यहाँ जैसे 9 डबल क्रोशिया बनाए हैं, चैन भी हमने साथ में गिन ली है। इससे अगले में जा कर के हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही चैन में। दो चैन बनानी है, फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी चैन में बनाने हैं। फ्रेंड्स यहाँ हमें अपना कॉर्नर बनाना है, और अब हम बाजू के लिए बुनेंगे 20 डबल क्रोशिया। एक चैन हम छोड़ देंगे, इससे नेक्स्ट में हम बनाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 20 बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। 17 18
19 बाजू के लिए फ्रेंड्स मैंने 19 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम चैन में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमने बाजू के लिए किए हैं, जो हमने 19 डबल क्रोशिया बनाए हैं, ये हमने फ्रंट के लिए बनाए हैं। अब हम बैक के पल्ले के लिए बनाएंगे, जो हमारा बैक में आएगा उसमें हम 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 18 19 20। बाजू के लिए हमने 19 लिए थे, ये बैक के लिए हमने 20 लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से हमें 19 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हम फिर से बाजू के लिए बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 17 18 19। ये हमारे बाजू के लिए हमने 19 बुन दिए हैं। अब हम अगली चैन में जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चैन बनाएंगे क्योंकि हमारा कॉर्नर है। फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे हर लाइन में ऐसे ही बनते जाएंगे और हमारे कुंदे यहीं पर कॉर्नर पर आकर ही बढ़ाए जाएंगे हर बार। फ्रेंड्स हम फिर से 9 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 2 ये डबल क्रोशिया जो हम बना रहे हैं 9 बार, ये हमारे आगे के पल्ले के लिए मैं फिर से आपको बता दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये फ्रेंड्स हम अपने वर्क एंड में पहुंच गए हैं। ये हमारे 19 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाने के बाद हम फिर से इसको जहाँ चैन बनाई है वहाँ ना बना करके अगली चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। और इसी तरह से हम अपना ये राउंड बनाते जाएंगे। जब कॉर्नर पर आते हैं तो हम आपको बताएंगे कि कैसे बुनना है। कॉर्नर पर हमारे कुंदे बढ़ाए जाएंगे फ्रेंड्स, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि कॉर्नर पर आकर हम आपको बताएंगे कि कुंदे हमने कैसे बढ़ाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हर बार हम पहली बार हमने 9 बुने थे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने चैन भी गिनी है, 9 हम बुन चुके हैं। ये हमने जो 2 डबल क्रोशिया साइड में बनाए थे ये हम बुनेंगे एक, और फिर हम ये दूसरा भी बुनेंगे। ये हमने एक बुन लिया है, यहाँ हमने अगले वाला छोड़ दिया। अब हम बीच में बुनेंगे एक। इस चक्कर में हमारे हर कॉर्नर पर 2-2 चैन 2-2 क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। ये हमने 2 बना दिए, फिर एक चैन बनाई है, फिर हम 2 बनाएंगे। फिर हमने पहले वाला क्रोशिया छोड़ देना है। जो दूसरे वाला जो हमने देखिए ये फली बनाई थी, पहले हमने 2 बनाया था, एक चैन बनाई थी, फिर 2 बनाए थे। जब हम राउंड बुनते हुए आए हैं
तो हमने जो शुरू वाला एक डबल क्रोशिया उस पर तो हमने बनाया है, लेकिन जो दूसरे वाला है उस पर हमने कोई नहीं बनाया है। फिर हम बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके जस्ट बाद जो हमारा इसी चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, पहले वाले को हम छोड़ देंगे, दूसरे वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमारा एक इधर बढ़ गया है और एक इधर बढ़ गया है, ये 2 कुंदे हमारे बढ़ गए हैं इस राउंड में। इस तरह से हम जैसे चारों तरफ कॉर्नर पे बढ़ाएंगे, 2 हमने इधर बढ़ा दिए, 2 इधर बढ़ाएंगे, 2 फिर इधर बढ़ाएंगे और 2 इधर बढ़ाएंगे, तो हमारे 2 4 6 8 कुंदे एक लाइन में हमारे बढ़ जाएंगे। अब हम आगे बताते हैं आपको। बाकी बीच में हमें कहीं भी नहीं बढ़ाना है, सारा हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाना है। जब हमारे कॉर्नर आएंगे हमें तभी अपने फंदे इंक्रीज़ करने हैं, बढ़ाने हैं। हर कॉर्नर पर हमारे 2 फंदे बढ़ाए जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी बढ़ाकर दिखाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पहले आगे वाले पल्ले का बुन लिया था, यहाँ कॉर्नर पे बढ़ाए थे। अब हमने बाजू वाले कुंदे बुन लिए हैं, अब हम फिर से यहाँ कॉर्नर पर बढ़ाएंगे। तो देखिए कैसे बढ़ाने हैं एक बार। ये देखिए हमने यहाँ बीच में बनाया था, 2 बनाए थे, एक चैन बनाई थी, फिर 2 बनाए थे। अब हम पहले वाले पे बनाएंगे, दूसरे वाले पे हम नहीं बनाएंगे, फिर हम बीच में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक चैन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। फिर हमें पहली चैन छोड़ देनी है, जो पहला डबल क्रोशिया दूसरे वाला जो है उस पर हमें बुनना है। ये यहाँ भी हमारे 2 बढ़ गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से बनाते हुए हम ये बना लेते हैं राउंड, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। इस 19 20। अब देखिए फ्रेंड्स, हम फिर से कॉर्नर पर आ गए हैं। यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे एक, फिर हमने बीच में बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, साइड में एक छोड़ेंगे और दूसरे वाले में हम बुन लेंगे। इस तरह से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। बस हमारा एक कॉर्नर और रह गया है, वहाँ पर भी हमें इसी तरह से अपने फंदे बढ़ाने हैं, बढ़ा लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट राउंड में क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, देखने में ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब हम इसमें चौथा राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। चौथे राउंड में हमें जा कर के इसे ज्वाइंट करना है। अभी हम एक राउंड ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि कई बार बच्चे का सिर बड़ा होता है, हमें नहीं पता कि उसे फ्रॉक आएगा या नहीं, इसलिए हम यहाँ से बंद नहीं करते हैं। 3 राउंड ऐसे ही बनाएंगे। आप चाहें तो पूरे चोली का ही खुला छोड़ सकते हैं, आगे का ये पार्ट इतना। और अगर आप चाहें तो सिर्फ 4 लाइनें काफ़ी होती हैं कि बच्चे को आराम से पहना सकते हैं। और एक बटन लगा देंगे हम, चिट बटन, जिससे कि बच्चे को आराम से आ जाएगा ये गले में। तो हम चौथा राउंड बनाते हैं। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। हमें 2 चैन बनानी है, सभी पे हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले वाले में हमने चैन बनाई है, ये भी हम काउंट कर लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेंड्स, सबसे पहले 9 थे हमारे आगे वाले पल्ले में, फिर हमारे 10 हो गए थे। अब की बार हमारे ये 11 हो जाएंगे। एक हम बुनेंगे, एक छोड़ देंगे, बीच में हमने 2 बनाए, एक चैन बनाई और फिर से 2 बनाए। इस तरह से हम अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर देंगे। हर कॉर्नर पर हमारा एक एक डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा और इस तरह से हम ये राउंड भी अपना कंप्लीट कर देते हैं।
चलिए हम आपको बना कर दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने अपने चौथा राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। हम अपने वर्क के एंड में पहुंच गए हैं। तो हम बनाकर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। ये आप बहुत ही आराम से बना लेंगे फ्रॉक। जिसे क्रोशिया बनाना आता है वो भी, और जिसे नहीं आता है वो भी। ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है, आप इसे आराम से फॉलो कर सकते हैं, अपने बेबी के लिए बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया लेने हैं। सॉरी, यहाँ हम अपने कॉर्नर पर आ गए हैं। कॉर्नर पर आने के बाद हम इसे इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम यहाँ जो हमारी तीसरी चैन है, 1 2 3, यहाँ पर तीसरे वाले में जा कर के हमें स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइंट करना है। इसे बल नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स। ये चीज़ आप बिछा कर देख लें कि ये एकदम प्लेन होना चाहिए। स्लिप स्टिच के साथ हमें इसको जॉइंट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जॉइंट हो चुका है। जॉइंट होने के बाद हमें फिर से 3 चेन बनानी है। 1 2 3। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा गला है। आगे की साइड जो हमारा बटन हुक खुलेगा, यहाँ पर हम चिट बटन लगा देंगे तो हमारा ये बटन खुलने वाला बन जाएगा और आराम से हम इसे पहना पाएंगे अपने बेबी को। अब हम इसके ऊपर 4 लाइनें और बना लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। इसको सेम टू सेम बनाना है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। चारों कॉर्नर पर हमारे जैसे बढ़ते हैं इस तरह से हमें 2-2 डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं। 2 इधर बढ़ेंगे आगे वाले पल्ले के कॉर्नर पे, 2 बैक वाले पल्ले के कॉर्नर पे बढ़ेंगे। बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 10 राउंड बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। पहले जो हमने गला खुला रखा था 1 2 3 4 राउंड वो थे, और अब जब हम बंद कर चुके हैं तो 4 राउंड हमारे ये हैं। 1 2 3 4, टोटल हमारे 8 राउंड हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम अपने वर्क के एंड में हैं। हम आपको आगे बताते हैं कि क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड, स्लिप स्टिच के साथ हम ये जो चैन हमारी बनाई थी इधर की साइड में, पहले इस लास्ट चैन में हम ऊपर की साइड में ज्वाइंट कर देंगे इसको ऐसे स्लिप स्टिच के साथ। अब हम 1 2 बनाएंगे चैन और सभी में हम एक एक बार बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स, बाजू के लिए हमें जितना बनाना था आर्म होल के लिए उतना हम बुन चुके हैं इसको। अब हम यहाँ पर आर्म होल को ज्वाइंट करेंगे और यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारी बाजू और पल्ला ज्वाइंट होकर के अलग हो चुके होंगे। ये बहुत ही ध्यान से देखने वाली चीज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपने ये स्किप कर दिया तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि आपको आगे क्या करना है। इसलिए आप मेरी वीडियो काट काट कर ना देखें, इसे रेगुलर चला कर ही देखें, एकदम लगातार, कहीं से भी इसे स्किप ना करें, जिससे कि आपका स्वेटर एकदम एज इट इज़ परफेक्ट बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। जो हमारा कॉर्नर है जहाँ से हमने बाजू शुरू की थी उस कॉर्नर पर हम पहुँच चुके हैं।
इसको इसी तरह से बुनते हुए हम यहाँ आ चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स ये हमारा इस तरह से आ जाता है कि ये जो हमारी कली है यहाँ पर 4 की और यहाँ भी 4 की कली है, इसको हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से धागा लेंगे और इसके बीच में से निकाल लेंगे। दोनों कलियाँ हमारी ज्वाइंट हो चुकी हैं, इसे हमने बुन लिया है। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा कुंदा। अब हम आगे का बनाएंगे फ्रेंड्स। ये हमारा बैक का पल्ला हम बना रहे हैं फ्रेंड्स। बाजू वाला हमने ये पार्ट अलग कर दिया है। अब हमें बिना बैक वाला पल्ला इस तरह से बुनते जाना है। हम ये बैक का पल्ला बुन लेते हैं। जब हम कॉर्नर पर आएंगे तो आपको बताते हैं कि क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड, हम अपने कॉर्नर पर आ रहे हैं धीरे धीरे। ये हमारा वर्क का एंड है, यहाँ पर हम आ चुके हैं। ये हमारा बैक वाला पार्ट है जो हम इस टाइम पर बना रहे हैं। बैक वाले पार्ट में जो कॉर्नर बना था, जहाँ से हमारी बाजू शुरू हुई थी, वो पार्ट हम आपको दिखाएंगे कि हमें क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम आ चुके हैं। यहाँ ये जो हमारा पार्ट एक जुड़ चुका था, दूसरे पर हम पहुँच चुके हैं। ये जो हमारी कली है, ये दोनों कलियाँ हम पकड़ लेंगे। इनका जो मेन सेंटर है, जहाँ पर हमने एक एक की चैन बनाई थी, वहाँ पर हम ये बुनकर डबल क्रोशिया इस तरह से धागा लेंगे। इन दोनों कलियों के बीचों बीच डालेंगे, धागा लेंगे और इस तरह से हम अपना डबल क्रोशिया बुन देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी ज्वाइंट हो चुकी है। अब हम ये आगे वाला पल्ला हमारा बुनना रह गया है, ये हम बुन लेते हैं। आधा हम बना चुके थे जहाँ से हमने पहले बाजू ज्वाइंट की थी। अब हम आधा और बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ भी इसको इस तरह से बुनते हुए कंप्लीट कर लें।